अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानियाल है और हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी। और मैं अगर टाइम मिलेगा तो आगे भी जाके नेक्स्ट सब्जेक्ट्स भी पढ़ाऊँगा। तो फर्स्ट हम करते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में पहले तो बात आती है रिड्यूस सिलेबस की, क्योंकि इस साल कोरोना वायरस की वजह से सिंध गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर लिया है सिलेबस। तो फर्स्टली मैं बात करूँगा रिड्यूस सिलेबस की। तो उससे स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो जो फर्स्ट ईयर में बायोलॉजी का जो कोर्स आता है उसमें जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी। अब इसमें फर्स्ट ईयर में कोई भी चैप्टर रिड्यूस नहीं हुआ, उसके टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं। तो मैं आपको टॉपिक्स बताते जा रहा हूँ कि आप किस किस की प्रिपरेशन करनी है। बायोलॉजी में फर्स्ट इंट्रोडक्शन आता है बायोलॉजी एंड इट्स मेजर फील्ड 1.1। ये आपने करना है क्योंकि ये आपके रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूडेड है। इसमें आपकी सारी किंगडम क्लासिफिकेशन भी आती है और उसकी ब्रांचेस भी आती है। उसके बाद सेकंड टॉपिक है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइज, जो कि 1.2 टॉपिक है। ये आपने सारा करना है, ये मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कुछ लेक्चर्स में। आगे जाके अभी सोच रहा हूँ कि आगे जाके लेक्चर्स भी अपलोड करूँगा सारे चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन। अब इसमें जो रिड्यूस किया गया है ये बायोलॉजिकल मेथड्स, ये एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ये सब रिड्यूस कर दिया है। और प्रोटेक्शन, ये सारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेटेड एंड डिसीज एंड मैनेजमेंट 1.4 1.5 ये सारा रिड्यूस कर दिया 1.3। तो आपने प्रिपरेशन करनी है इस चैप्टर में 1.1 की करनी है और 1.2 की करनी है। और दूसरी बात, आपको इस साल MCQs की बहुत प्रिपरेशन करनी है क्योंकि इस साल 50% MCQs आएगा। उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब इसमें पहला टॉपिक है जो हमारा वो बायोलॉजी की बुक में है वो है 2.1 इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये रिड्यूस हो गया। और जो आपको मतलब एक टॉपिक है जो मेन टॉपिक है उसकी सब हेडिंग्स आपको ज़रूर करनी है। अब जैसा कि यहाँ पर पहला टॉपिक दिया हुआ है सेकंड चैप्टर में, रिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, तो इसमें ये आ जाता है 2.1.2। यहाँ पर 2.1 रिड्यूस कर दिया, 2.1.1 रिड्यूस कर दिया, उसके बाद 2.1.2 दिया है। ये आपको करना है क्योंकि ये आ सकता है MCQs में। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक दिया है वो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कंडेंसेशन आ जाती है और हाइड्रोलाइसिस आ जाता है, और ये टॉपिक है 2.3। बाकी आपको 2.2 नहीं करना क्योंकि वाटर रिड्यूस हो चुका है, 2.3 करना है। उसके बाद 2.4 है कार्बन, वो रिड्यूस हो गया। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आप इनकी प्रिपरेशन कर दें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर के लिहाज से, तो आप इनकी प्रिपरेशन कर लें। इसमें आ जाता है प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड वगैरह। बाकी जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, उसको आप भले छोड़ सकते हैं। याद है, फिर से कह रहा हूँ, MCQs की बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है क्योंकि 50% MCQs आएगा इस साल। तो उसके बाद है चैप्टर 3 एंजाइम्स। एंजाइम्स में तो सारा इजी तरीके से बताया गया है कि कौन कौन से टॉपिक है। 3.1 हमारे बुक में जो है वो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये हो गया रिड्यूस। अब जो रिड्यूस सिलेबस में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एंजाइम्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपको एंजाइम की डेफिनेशन याद कर दिए हैं जो ऊपर 3.1 के ऊपर दी गई है। द टर्म एंजाइम वाज कॉइन्ड बाय फ्रेडरिक विल्हेल्म कोनी। एंजाइम में भी डिफाइंड है ऑर्गेनिक सबस्टेंस कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन इन द लिविंग सिस्टम। आपको इस डेफिनेशन की तैयारी करनी है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम मैं आपको कह लेता हूँ कि अभी आप अपने पास बुक रख लें ताकि आप टिक करते जाएं जो मैं एक बता रहा हूँ। उसके बाद है 3.2, उसमें जो रिड्यूस सिलेबस में वो एंजाइम्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो फर्स्ट टॉपिक है। एंजाइम्स की डेफिनेशन तो हो गई, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स है 3.2, ये आपको याद करना है, 3.1 आपको याद नहीं करना। उसके बाद इसमें मोड ऑफ एक्शन भी आ जाता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एंजाइम। टाइप्स ऑफ एंजाइम आपके रिड्यूस हो चुके हैं, अगर आप याद भी कर लें तो अच्छा हो जाएगा क्योंकि एंजाइम्स में इंक्लूडेड है। आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एंजाइम्स में ही इंक्लूडेड है। उसके बाद जो है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, ये सारे आ जाते, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, pH वगैरह, ये सब कुछ आ जाते हैं। उसके बाद MCQs की फिर से अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
उसके बाद चैप्टर 4 आता है, उसमें फर्स्ट टॉपिक है सेल एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यही आता है 4.1। इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज बन के आते हैं। जो ये 4.1 टॉपिक है, इसमें हमारे पास 4.1.1 एमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी भी इंक्लूडेड, माइक्रोस्कोप भी इंक्लूडेड, टेक्निक्स टू आइसोलेट कंपोनेंट्स ऑफ सेल, रिजोल्यूशन व मैग्निफिकेशन भी इंक्लूडेड है, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स भी इंक्लूड है, क्योंकि वो मेन टॉपिक था 4.1। अब इसकी सब हेडिंग से की सब को प्रिपरेशन करनी है और सेल एज बेसिक और सेल थ्योरी मैंने बता दी 4.1.1। आप इसका पूरा तैयारी कर लीजिए 4.1 की। उसके बाद आता है 4.2, वो है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल। अब ये सारे इस चैप्टर इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन करनी है, न्यूक्लियस करना है, साइटोप्लाज्म करना है, सेल वॉल, ये इसी टॉपिक में इंक्लूडेड है। 4.3 अलग टॉपिक नहीं है बल्कि इसी टॉपिक में इंक्लूडेड है, तो आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद है 4.4, ये भी इसी टॉपिक में इंक्लूडेड है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, इसमें दिया भी हुआ है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन सिस्टम। आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, जैसा कि इस चैप्टर को पूरा ही दे दिया गया है। अब इसकी फिर से कह रहा हूँ, एमसीक्यूज़ की अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि 50% एमसीक्यूज़ है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है चैप्टर नंबर 5, वैरायटी ऑफ लाइफ। अब वैरायटी ऑफ लाइफ में जो फर्स्ट टॉपिक हमें दिया हुआ है रिड्यूस सिलेबस में, वो है नीड एंड बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बुक में 5.1 क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, आपको इसमें 5.1.1 याद करना है, नीड्स एंड बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये आपको याद करना है। इसमें आ जाते हैं होमोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स तक। उसके बाद आता है हमारे पास दूसरा टॉपिक जो इसमें दिया गया है रिड्यूस सिलेबस में, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज हायरार्की। तो ये है 5.1.2, ये भी आपको यही तैयारी करनी है। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक दिया है 2 किंगडम टू 5 किंगडम सिस्टम, ये 5.1.3, ये इसकी भी आपको तैयारी करनी है सारी। इसमें सारे किंगडम, उसमें विटेकर की भी क्लासिफिकेशन आ जाती है और फिर मार्गेलस और शिवार्स की भी क्लासिफिकेशन आ जाती है। उसके बाद जो टॉपिक दिया हुआ है वो वायरसेस है 5.2, जो पूरा जैसे कि जो मेन टॉपिक है वायरसेस है, तो जो इसमें जो भी आता है वो सारा इंक्लूड, डिस्कवरी आती है और कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, स्ट्रक्चर आता है और उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन आती है। उसके बाद है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, ये भी आपको सारी प्रिपरेशन करनी है। लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल दोनों इंक्लूडेड है। उसके बाद है वायरस और प्रायोन्स, ये आपको याद नहीं करना, ये रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद जो हमारे पास दिया हुआ है टॉपिक वो है एनिमल डिसीजेस। तो इसमें मेन टॉपिक है 5.2.5 में जो वायरल डिसीजेस, इसमें एनिमल डिसीजेस भी इंक्लूड है, प्लांट डिसीज भी। आपको सिर्फ एनिमल डिसीजेस करनी है, प्लांट डिसीजेस नहीं करनी। उसके बाद आता है एड्स, वो रिड्यूस हो गया। उसके बाद कंट्रोल, इसकी ट्रांसमिशन, साइंस एंड सिम्टम्स, कंट्रोल, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, ये सब कुछ रिड्यूस हो गया। हेपेटाइटिस भी रिड्यूस हो गया। अब है जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है द किंगडम प्रोकैरियोट। अब किंगडम प्रोकैरियोट में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है फर्स्ट टॉपिक वो है बैक्टीरिया 6.1। इसकी ये मेन टॉपिक है, इसमें डिस्कवरी आ जाती है, स्ट्रक्चर करना है इसका, न्यूट्रिशन, इसके शेप्स भी इंक्लूडेड हैं स्ट्रक्चर में, तो आपको वो भी याद करना है। डिवर्सिटी को आपको छोड़ देना है क्योंकि वो इंक्लूडेड नहीं है। एक्यूरेंस छोड़ दें। न्यूट्रिशन में सेप्रोट्रॉफिक, सिम्बायोटिक, पैरासाइटिक, ऑटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, ये आपको सारी करनी है। उसके बाद रेस्पिरेशन दिया हुआ है, तो रेस्पिरेशन की भी आपके तैयारी कर लेनी है इसमें। और लोकोमोशन आपने छोड़ देना, ग्रोथ छोड़ देना। उसके बाद रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन में आपने दोनों करनी है, फिजन भी करनी है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन भी करनी है। इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी इंक्लूडेड है, तो आपको इसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद जो टॉपिक है 6.2 वो रिड्यूस हो चुका है, आपने उसकी तैयारी बिल्कुल वो नहीं करनी। उसके बाद 6.4 है वो भी रिड्यूस हो चुका है। उसके बाद है तो रिड्यूस सिलेबस में सेकेंड टॉपिक साइनोबैक्टीरिया, आपका 6.5 साइनोबैक्टीरिया। इसमें आपको नोस्टॉक का स्ट्रक्चर लिखना है। आपको कैरेक्टरिस्टिक कर लिख देनी है साइनोबैक्टीरिया की, उसकी तैयारी करनी है। 6.5.2 के नोस्टिक जो दिया नोस्टॉक, उसकी तैयारी करनी है, स्ट्रक्चर की, न्यूट्रिशन की और रिप्रोडक्शन की और उसकी इम्पोर्टेंस की भी। और आपने इसमें MCQ की भी अच्छी तरह से तैयारी करनी है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 7 है वो है किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है 7.1 वो है प्लांट लाइफ प्रोटो, उससे ऊपर दिया है डिवर्सिटी अमंग प्रोटोक्टिस।
यहाँ पर भी लिखा हुआ है डिवर्सिटी अमंग प्रोटोस, मतलब इसमें प्लांट लाइक अलजी भी आ जाते हैं, तो इसको प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस भी कह सकते हैं, जो कि 7.1 है। इसमें इसकी रिप्रोडक्शन ये लाइफ साइकिल भी करनी है। उल्वा की क्लोरेला आ जाता है, उल्वा आ जाता है, यूग्लिना भी आ जाता है। उसके बाद फंजाई लाइक ये सारा करना है, स्लैम मोल्ड, वाटर मोल्ड, ये सारे करने हैं। उसके बाद है प्रोटोजोआ एंड इस क्लासिफिकेशन, एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस भी कहते हैं 7.3, उसमें इसकी सारी क्लासिफिकेशन करनी है, 5 क्लासिफिकेशन। उसके बाद जो टॉपिक दिया हुआ है वो है 7.3.1 लाइफ साइकिल और मलेरिया पैसा, ये आपको छोड़ देना है क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद किंगडम फंजाई आता है जो है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है 8.1 द बॉडी ऑफ फंगस। आप उन्हें इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है फंजाई की। फिर आपके पास इसकी बॉडी ऑफ में आ जाती है, बॉडी ऑफ फंगस में न्यूट्रिशन भी आ जाती है और म्यूचुअल रिलेशनशिप भी आ जाती है, रिप्रोडक्शन भी आ जाती है। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई विच रिफर्स टू स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट एंड रिप्रोडक्शन, यानी कि इसके स्ट्रक्चर भी बयान करना है, रिप्रोडक्शन भी, इंपॉर्टेंस भी। रिप्रोडक्शन मीन्स लाइफ साइकिल उसकी। तो उसकी क्लासिफिकेशन 4 है, ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडोमाइकोटा, ड्यूटोमाइकोटा। इन चारों की रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल भी करनी है और इनका स्ट्रक्चर भी करना है। तो ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडोमाइकोटा और ड्यूटोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा में यीस्ट भी इंक्लूडेड है। उसके बाद जो टॉपिक दिया हुआ है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, जो है 8.4, ये आपने कर देना। 8.3 है लैंड एडाप्टेशन ऑफ फंजाई, यह आपने छोड़ देना है। इसके बाद 8.4.3 वो भी इस चैप्टर में इंक्लूडेड है। अब आ जाता है MCQs की, आप उन्हें ज़रूर प्रिपरेशन करनी है क्योंकि इस दफ़ा 50% MCQs है। उसके बाद जो चैप्टर आता है वो है किंगडम प्लांटाई। किंगडम प्लांटाई में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। 9.1 ये आपने कर लेना है। डिवीजन ब्रियोफाइट की क्लासेस, डिवीजन 2 की ट्रेकोफाइट्स की क्लासेस, सब डिवीजन सॉरी। उसके बाद जो आता है ब्रियोफाइट्स 9.2 है, इसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखनी है। अडाप्टेशन टू लैंड हैबिटेट, जिसमें राइजोयर ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2, हेट्रोगेमी और प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल और फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। उसके बाद उसकी तीनों क्लासेस भी आ जाती है और उसकी लाइफ साइकिल भी आ जाती है, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रियोफाइट, जिसका मस्की भी कहते हैं। उसके बाद ट्रेकियोफाइट्स आते हैं। ट्रेकियोफाइट्स में अपने मेजर ग्रुप्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट, ट्रेकियोफाइट्स की डेफिनेशन करनी है। मेजर ग्रुप्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, इसमें सैलोप्सीडा, रैनिया भी करना है आपको, इसका टॉपिक है। माइनर उसका इसी का सब टॉपिक है। इवोल्यूशन ऑफ लीव भी करना है। लाइकोप्सीडा करना है, जिसमें इवोल्यूशन ऑफ सीड सब टॉपिक है उसका। स्फेनोप्सीडा करना है, टेरिडोप्सीडा करना है और स्पर्मोप्सीडा करना है। इनकी लाइफ साइकिल भी करना है, लाइफ साइकिल ऑफ फर्न, लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस, और उसके बाद आता है एंजियोस्पर्म, वो भी इंक्लूडेड है। उसमें लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावर, जिसको लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। उसके बाद इस चैप्टर में जो टॉपिक है स्पर्मोप्सीडा इज सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स, ये करना है। इसमें आपको पूरा 9.4 ये आपने कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लेनी है, ये पूछ सकते हैं। उसके बाद 9.5 जो फैमिलीज दी हुई हैं वो इन्होंने रिड्यूस कर ली है। MCQs की फिर कह रहा हूँ अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। अब हमें नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 10 से कंटिन्यू करूँगा, तो आपको फिर कहते चलूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। याद है मैं कुछ दिनों में वीडियो लेक्चर अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।